हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है। मैं नानद यार, भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तानियों को ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानियों के पिछवाड़ों में लग गई आग। क्या जवाब दिया यार? ये तो वॉच करेंगे तभी बात करेंगे। अच्छा। लेकिन आए दिन पाकिस्तानी भारत पर उंगली तो उठाते हाँ, रहते हैं। ये बात तो है। भाई वॉच करते आखिर किस तरह से भाई साहब भारतीय मुसलमानों ने दिया पाकिस्तानियों को ऐसा जवाब। तो कौन करते स्टार्ट। हम वो पाकिस्तान वाले वो अपना देखें, हम हिंदुस्तान में हम अपना देखते हैं, उनसे मतलब नहीं है। वो कैसे कह सकते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं? उनको क्या हक है कहने का? लेकिन वहाँ की आवाम खुद उनसे परेशान। हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं। हम बस यही अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो सही हो जाए। वहाँ पर भुखमरी है और मतलब वहाँ की जनता सुरक्षित नहीं है। हम लोग नबी के मानने वाले हैं और भारत का ही मुसलमान असली मुसलमान है और असली मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं है। वो अपने क्या देखे, यहाँ के भारत के बारे में ना देखे। नहीं, यहाँ सब आराम से हैं, कोई खतरा नहीं है। और यहाँ तो सुन रहा कि पाकिस्तान के मुसलमान परेशान हैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम राजा कासिम है। मोहम्मद अशरफ। मेरा नाम है अहमद रज़ा। मकसूद अहमद। कृष्ण कुमार पांडे। हमारा नाम हाफिज मोहम्मद अहमद है। हाँ जी, आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं? जी देखते हैं। एक हमारे पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके बारे में आप क्या कहें? उसके बारे में हम बस यही कहेंगे कि उनके दिन बहुत ख़राब आ गए हैं जब से मोदी जी ने आतंकवाद ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है। उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं। जब से मोदी जी आए इनकी मार के रखा। अच्छा, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने कभी जल्दी बयान दिया था कि जो भारत के मुसलमान हैं वो सुरक्षित नहीं है, उनको हिंदू जो है सब खत्म कर देंगे, इसलिए उनको पाकिस्तान चले आना चाहिए। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, हम लोग यहाँ हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो नबी पाक की सूरतों पर और कुरान पाक की रोशनी में चलते हैं और यहाँ हम पाँचों टाइम की नमाज़ पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पाँचों टाइम अजान होती है। हमारे यहाँ ईद बकरीद होती है, मुहर्रम चहल्लुम होता है, बाराफात होती है। किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है यहाँ भारत के मुसलमानों को। लेकिन पाकिस्तान के तो लोग कहते हैं कि जब आप लोग नमाज पढ़ने निकलते हो तो आपके ऊपर लाठियों से हिंदू वार करते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं और जो है आप जब पढ़ने आते हो पुलिस जो है पकड़ पकड़ के आपको बंद कर देती है, नमाज नहीं पढ़ने देती है। वो मतलब गुमराह हैं और उनको पूरी हिंदुस्तान के बारे में मालूमात नहीं है। जो ये सोशल मीडिया है, कुछ शरारती जो तत्व होते हैं वो डालते हैं, उनसे भारत का आकलन नहीं करना चाहिए। भारत का आकलन आ करके भारत में देखें कि जिस तरह भारत दुनिया में अनेकता में एकता का देश कहलाता है, उससे भी बढ़ के यहाँ सभी मतलब यहाँ के हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई सब मिलजुल करके हर त्यौहार मनाते हैं, हर धार्मिक मतलब त्यौहार मनाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों का एक ऐसा कहना होता है कि हिंदू जो है वो डोमिनेट करते हैं मतलब मुसलमानों को, कट्टर हिंदू हैं। आरएसएस यहाँ पे वैसा लगता है, वो लोग जो बोलते हैं कि आरएसएस वाले यहाँ पे बच्चों को उठा के ले जाते हैं, उनका कत्ल कर देते हैं, बोलते हैं। तो वो भारत में कट्टरता नहीं है, भारत मानवता का देश है। आरएसएस के जो मतलब स्थापक सदस्य कह लीजिए, आरएसएस के जो मतलब मुखिया थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तो उनका भी ये नारा था कि मतलब मानववाद का नारा वो देते थे। वो कहते थे कि हमारे देश में का जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जब उस तक जो है सरकार और आरएसएस की मदद पहुंचने लगेगी, तब हम जानेंगे कि हमारे संगठन का जो लक्ष्य है वो पूरा हुआ है। अच्छा, आप जानते हैं पाकिस्तान जो बना था वो दो कौमी नज़रिए के ऊपर बना था। दो कौमी नज़रिए मतलब हिंदू मुस्लिम। उनका यह मानना था कि जो गाय काटने वाला और गाय को माँ मानने वाला ये साथ नहीं रह सकता है। ये नज़रिया आज भी पाकिस्तान के अंदर है। तो उनका मानना है इसी वजह से जो है हिंदू मुसलमानों के ऊपर भारत में बहुत जुल्म करते हैं और हिंदू मुस्लिम कभी साथ रह ही नहीं सकते हैं। इस्लाम धर्म जो है सभी धर्मों का आदर सम्मान सिखलाता है और जो हमारे हिंदुस्तान में गौकसी करते हैं वो कहीं ना कहीं
देश विरोधी ताकतों से मिलकर के करते हैं, हिंदू और मुसलमान में दरार पैदा करने के लिए करते हैं, नफ़रत की दीवार उठाने के लिए करते हैं। ये एक षड्यंत्र है जो पाकिस्तान करता है। यहाँ के कुछ मुसलमानों को गुमराह करके उनको आर्थिक लालच दे करके, लेकिन जब से योगी जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है तब से पूरी तरह से गौ हत्या पे प्रतिबंध है, और तब से जो पूर्व में हिंदू मुसलमान के बीच में नफ़रत थी वो भी ख़त्म हो गई है। अब यहाँ फिर से रामराज आ गया है उत्तर प्रदेश में। रामराज भी इस्लाम के प्रतीक है। ये देखिए अच्छा खड़े हैं। क्या लगता है कि भारत के अंदर मुसलमानों को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं हिंदू है। में ही बैठते हैं, मुसलमान में भी बैठते हैं। तो कितनी बार नमाज आप यहाँ नमाज चाह जितना नमाज 5 वक्त गोश्त खाने में कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी मतलब हिंदू मुस्लिम का ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हम तो हिंदू के घर में बैठ के वो काम करने वाले हम हैं, पुताई उताई करते हैं, घर ही में ज़्यादातर जाते हैं, सब माँ बहने की तरह सब रहते लोग मिलके रहते हैं। उनके घर में हैं। और क्या कहना कहते हैं, अब वो चिल्लाते हैं, वो गला चिल्ला रहे हैं। भाई आ करके यहाँ तो देखो जो भैया कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। यहाँ पे आप रहते हो, ये मुस्लिम बस्ती है, तो सब लोग मिलके रहते हो कि कोई लड़ाई झगड़ा होता है कभी? सब मिल के रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा। पाकिस्तान वाले जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, उनसे क्या कहोगे आप? ये सब गलत है। दिल का जो है अपने अंदर जो है गलत बातें हैं, गलत बातें हैं, ये सब सोचते हैं। जब त्योहार होते हैं जैसे बकरीद या ईद होती है तो आप इनके घर जाते होगे? हाँ जाते हैं बराबर, ये भी हमारे घर आते हैं, वह मिलते हैं, होली में भी मिल जाते हैं, सब इकट्ठे मिल के रहते हैं। हाँ तो उनको बता दीजिए पाकिस्तानियों की कि हम लोग सब भाई भाई हैं। हम सब भाई भाई हैं। भाई पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा है कि जो भारत का मुसलमान है सुरक्षित नहीं, हिंदू उसको ख़त्म कर देंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे रहते हो यहाँ? शांत नमाज पढ़ते हो आराम से, कोई दिक्कत तो टाइम की नहीं पढ़ते नमाज। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि नमाज पढ़ने नहीं देते, यहाँ तो डंडों से मारते सब हिंदू मिल। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कहता है कुछ नहीं है, तो फिर हमें क्यों यहाँ पर यार? क्या कहेंगे उनको जो ये सब अफवाह फैला रहे हैं भारत के बारे में? आखिर क्या वजह? ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू दोस्त हैं आपके? बहुत से दोस्त हैं, सब हैं, सब ज़्यादातर हिंदू ही दोस्त हैं। कहीं हिंदू जैसे कहीं आप जाते हो, कहीं नौकरी करने या कुछ करने जाते हो, तो कहीं हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क दिखाई पड़ता है? कोई फर्क नहीं। वो ये कहता है कि हाँ भैया मुसलमान हम नहीं रखते। कलमा पढ़ तब नौकरी मिलेगी। हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं। वो पाकिस्तान के लोग तो कहते हैं कि मतलब मुसलमान यहाँ पे गोश्त भी नहीं खा सकते, अगर खाते तो हिंदू उनको मारते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं, अपना बेकरी चलाते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं एक शहबाज शरीफ, उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया कि भारत के जो मुसलमान हैं सुरक्षित नहीं हैं, उनको पाकिस्तान चले आना चाहिए। वो कैसे कह सकते हैं कि भारत के मुसलमान सुरक्षित नहीं? उनको क्या हक है कहने का? लेकिन कि अवाम खुद उनसे परेशान है। वो कहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमान जो है नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, धार्मिक चीज़ें नहीं कर सकते, अपने त्यौहार नहीं मना सकते हैं। भारत एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ पर हर धर्म के मानने वालों को अपने धर्म की पैरवी करने की पूरी इजाज़त दी गई है। मुसलमान अपने धर्म की पैरवी कर रहा है, सिख अपने धर्म की पैरवी कर रहा है, किसी को किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये लोग तो बता रहे हैं कि जैसे कि आप नमाज पढ़ने जाओगे तो वहाँ पे जो हिंदू हैं या पुलिस वाले हैं वो लाठियों से मारते हैं, पकड़ पकड़ के हम नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। ये सब हिंदुस्तान की एकता को भंग करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात, ये जो है हिंदुस्तान की जो यूनिटी है, जो ताकत है, इसी को कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर के रहे, यही हिंदुस्तान की मजबूती। भाई ये तो हम लोग कह रहे हैं, लेकिन उन लोगों तो कुछ और ही लग रहा है। उनको लगता है तो लगने दे। तो देखने आए थे वो तो रात दिन जो है हम लोग के जो है टेंशन कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान भाई हमारे हैं। अच्छा ये एक बात बताइए, जैसे वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो हमारे भाई हैं, लेकिन बांग्लादेश के क्या दुश्मन थे तो उनको मार मार के अलग करना पड़ा? सोचने वाली बात है ना। देखिए, ये सब हिंदुस्तान को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। हिंदुस्तान में किसी भी मुसलमान को कोई परेशानी नहीं। तो आप लास्ट में बता दीजिए, पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं कि हिंदू जो है बहुत ज़्यादा
मतलब इंतहा पसंद है, मतलब बहुत जुल्म करते हैं मुसलमानों के ऊपर। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे बहुत से दोस्त हिंदू हैं, हम बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं, हमारे अधिकतम जो कस्टमर हैं वो हिंदू हैं, और हमारा और उनके बीच का तालमेल इतना अच्छा अब बना ये हुआ है पाकिस्तानी कि भारत पर किसी उंगली किस्म नहीं की उठाएंगे। आज तक ना उन्होंने क्योंकि हमको आज तकलीफ़ भारतीयों पहुंचाई है, ना मुसलमानों हमने उनको उंगलियां तकलीफ़ तोड़ पहुंचाई, रहे और सब लोग एक होकर के सही रहते बात है हैं। भैया। और रही बात ये बांग्लादेश की, जो आप बता रहे हैं कि बांग्लादेश से जो है अलग हुआ, एक तो पाकिस्तान होता से है अलग कि हुआ, हो भैया। तो बांग्लादेश के मुसलमानों से ही कौन सी हमदर्दी है पाकिस्तान वालों को? क्या कर दिया उन्होंने बांग्लादेश के लिए, या अपने ही मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के लिए क्या उन्होंने कर दिया? कुछ नहीं है। अभी बाढ़ से पीड़ित हैं पाकिस्तान के कई लोग, तो क्या उन्होंने उनकी हेल्प कर दी? ये सब प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, हिंदुस्तान कुछ भी को नहीं किया बदनाम भाई, करने की कुछ साजिश नहीं की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, एक सेकुलर कंट्री है, और यहाँ पर हर मज़हब का फॉलो करने वाला अपने मज़हब को आराम से फॉलो कर हाय सकता है। हाय हाय हाय, इधर कैसे हुई है मुसलमान वीडियो, मुसलमान बताओ बातें कर रहे हो यार। भाई इसने बजा के रख दी हमारी, मतलब हमने लोगों ने उंगली उठाई भाई साहब भारत की एकता पर, आज वहाँ के मुसलमानों ने हमारी उंगलियां तोड़ दी, हमारी मार डाली उन्होंने। कि भाई साहब हमारा पीएम कहता है कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान के अपने मुसलमान है, भाई हैं, आप टेंशन ना लो, इंडिया में तुम पे जुल्म हो रहा है, हम तुम्हारे लिए आवाज उठाएंगे। उधर के मुसलमानों ने भाई साहब हमारी मार दी। रिप्लाई दिया ना वो हमें। कहते हैं कि भाई साहब वो खुद भीख मंगा देश है, वो हमारा ख्याल क्या रखेगा, वो अपने देश के अंदर अपना काम करे, हम अपने देश के अंदर अपना सिस्टम देख रहे हैं, और हम यहाँ पर आज़ादी से रह रहे हैं। बिल्कुल वजह हर बंदे ने यही जवाब दिया है। वो एक तो पूछा है तू नमाज पढ़ने जाता क्या, तुझे हिंदू मारते हो? वो बोलता है यार क्या बात कर रहे हो, हम 5 वक्त की नमाज अच्छे तरीके से अदा और करते भाई हैं। यहाँ पर हमें बताते हैं कि भाई साहब इंडिया में नमाज नहीं है, हाँ, जो मुसलमानों नमाज को पढ़ने जाता देते। है जो पिछवाड़े पे डंडे मारते हैं। यार ये देखो ना, मतलब हमारे यहाँ इस तरह का जहर हमें घोला जाता है, हाँ। और इंडिया के मुसलमान फुल एंड फुल हमारी बाजार है। वो बोलता है वो जिसके एक पास और बंदा कहते मैं, हम तो लोगों के घरों में, हिंदुओं के घरों में जाके बैठते हैं, भाई माँ बहन बेटी वाला सिस्टम है हमारा। हाँ, हमें तो ये चीज नहीं पता। कितनी शर्म की बात है हाँ। कि वहाँ का मुसलमान हमारी इस तरह से आज बाजार है। देख ना यार, सीधा जवाब दिया है। वो बोलता मेरे तो ज्यादातर हिंदुओं से ज्यादा कारोबार है। आप अंदाजा लगा ना मुसलमानों से तो नहीं, ये मेरा कहता है कारोबार। भाई साहब मेरे दोस्त हिंदू, मेरे कारोबार के पार्टनर हिंदू, जो मेरे कस्टमर हैं वो हिंदू। कहता है भाई साहब ये पाकिस्तान की आदत है कि भारत की एकता को उसने हमेशा खराब किया और तोड़ने की कोशिश की। लेकिन भाई भारत का मुसलमान और हिंदू ऐसा काम नहीं करने देता यार। राजा। देखो ना किस वो तरह से एकदम उन्होंने वो- हमारी बजाई है। वो एक जना औरत थी वो क्या जवाब दे रही थी, वो मल्ला था पूरा। वो बोल- कहती है भारत में मुसलमान और हिंदू भाई भाई हैं। ये देख ना, औरत कह रही हो यार, इधर ये चीज नहीं है। भाई जो साहब- हम मुसलमान कहते हैं कि उधर ये चीज है तो वो चीज है, तो उधर आपस में एक दूसरे को मारते हैं। मुसलमान नमाज पढ़ने जाता है उसको डंडे पड़ते हैं। तो ये चीजें उन्होंने वो रिप्लाई देखो ना, सीधा सीधा दिया। उन्होंने ऐसी मारी है ना कि भाई साहब आज के बाद हमारा पीएम भी नहीं बोलेगा कि वहां पर जुल्म होता है। हाँ यकीन मानो हमारा पीएम ने बोला ना, तो ये देखो फिर ये जवाब मिल गया। बिल्कुल। तो यार भाई साहब आपके क्या थॉट है जो भारतीय मुसलमानों ने इस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे पीएम को? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो तो बाय। बाय।